बच्चों, सीबीएसई की कक्षा 9वीं और 10वीं में बोर्ड की तरफ से अनुच्छेद लेखन 5 अंकों का आता है। इन 5 अंकों के लिए बच्चों को बहुत कठिनाई होती है। प्रायः बच्चे पूछते हैं, मैम कैसे शुरू करें, कैसे लिखें, क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम अपने इस कक्षा में लेने वाले हैं कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है, कैसे लिखें और कैसे इसकी तैयारी करें कि 5 में से 5 अंक आपको प्राप्त करने में आसानी हो। तो बच्चों चलिए, अनुच्छेद लेखन, सबसे पहले अनुच्छेद लेखन जो है वो है भाव, विषय वस्तु, कंटेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले लूँ मोबाइल फोन, तो यदि मैं मोबाइल लेती हूँ तो मोबाइल का हार्ड ये जो है पक्ष, उसके और सॉफ्ट एप्लीकेशंस, वो सब के बारे में ये कहलाएगा कंटेंट, भाव, विषय वस्तु। विषय वस्तु हर बच्चे को टॉपिक के ऊपर, विषय के ऊपर पता होता है। तीन आते हैं विषय, टॉपिक, प्रश्न। यदि 3 प्रश्न आते हैं तो उन 3 में से उसे जो आता है उसी पर तो लिखेगा। तो भाव, विषय वस्तु, लिखना क्या है, समय का सदुपयोग है, वर्षा ऋतु है, सो चीजें आपको पता है, इसे कहेंगे भाव, विषय वस्तु। अब ये जो दिमाग में मेरे भाव हैं, इन भावों को उतारने के लिए मुझे आवश्यकता होगी भाषा की, शब्द की, वाक्य की और लेखनी की। कैसे लिखना है, तो भाषा, शब्द, बच्चों जितना अधिक आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे, वैसे ही भाषा, शब्दावली आपके पास में होगी। क्योंकि अनुच्छेद लेखन या निबंध लेखन प्योर कहा जाए कि क्रिएटिव स्किल्स है, रचनात्मक लेखन है, इसलिए इसमें चाहिए मुहावरे, सूक्ति चाहिए, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, कुछ वाक्य, फ्रेजेस, ये सारी चीजें आपके पास में है, उसे डालिए। कथन, गांधी जी का कहा हुआ, विश्व के जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनका अगर कोई डायलॉग है, कुछ उन्होंने कहा है, उनके नाम के द्वारा जब हम कोट करते हैं तब ये अनुच्छेद आपका और वेटेज वाला बन जाता है। फिर तथ्य, फैक्ट्स, क्या क्या चीजें हैं, मान लो बेरोजगारी है, बाल बच्चों से काम करवाने वाले जो टॉपिक हैं, उस पर आपके पास में फैक्ट्स, तथ्य, एक डेटा आपको देना होता है। तो ये सारी चीज़ों पर काम अगर हम करके रखें, जैसे पानी वाला टॉपिक है, कितना प्रतिशत पानी, ये सब तथ्य कहलाते हैं, फैक्ट्स। तो आपके पास मुहावरे हो, सूक्ति हो, महान प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन हो और आपको सब्जेक्ट के बारे में फैक्ट्स, तथ्य पता हो, छोटे छोटे वाक्य और मौलिक विचार। बहुत से बच्चे यहाँ से कॉपी कर लो, उधर से कॉपी की आवश्यकता नहीं होती। कोई कक्षा के ऐसे बच्चे जो बहुत नोटोरियस हैं या जो नहीं पढ़ते लिखते, वो भी इतना सुंदर कभी कभी ऐसे मौलिक विचार देते हैं कि शिक्षक जांचते वक्त खुश हो जाता है कि अरे वाह, बहुत अच्छा लिखा है इसने,
इस दृष्टिकोण को लिखा है इसने। सो मौलिक विचार भी डालें। पैराग्राफ न बदलें। बच्चों से प्रायः मिस्टेक हो जाती है कि वो पैराग्राफ बदल देते हैं। सो प्लीज डू नॉट चेंज पैराग्राफ, क्योंकि पूछा ही गया है कि एक अनुच्छेद लिखे। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग ही आपको करना है, तो उस पैराग्राफ में भी दूसरा पैराग्राफ योर मार्क्स विल डिडक्ट। सो नॉट टू मेक अनदर पैराग्राफ, ओनली वन पैराग्राफ। शब्द सीमा का पालन करें। 100 शब्दों में लिखने को दिया जाए और बच्चा 200 और 250 पूरा पूरा पेज भरता जाए, मार्क्स कट होता है। सो शब्द सीमा का पालन करें। उदाहरण दें। दृष्टांत और उदाहरण एक ही होता है। दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को कहें। अन्य विषयों के साथ सहसंबंध भी करें। उदाहरण के लिए अगर विषय है पानी, तो पानी का साइंस विज्ञान से भी सहसंबंध है। पानी ज्योग्राफी में भी आपने कभी पढ़ा होगा पानी के बारे में। सो जो वो सारी नॉलेज है आपके पास में, कहीं विज्ञान में पढ़ा है या कहीं ज्योग्राफी में पढ़ा है या कोई ऐसा विषय है जो आपने इतिहास में पढ़ा है, तो बच्चों आवश्यकता है कि आप वहाँ से भी चीज़ें लेकर के अपने अनुच्छेद को और सारगर्भित, बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाएं, सहसंबंध करें। और बच्चों लास्ट, बोर्ड में पूछे गए विषयों में से, बोर्ड में अक्सर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई या मेरा परिवार, त्योहारों का महत्व या सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान या ये मोबाइल तो हो गया, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर पूछे जाते हैं। सो उन देशभक्ति, उन विषयों पर पहले से ही आप क्या करेंगे, अनुच्छेद लिख करके तैयार करके रख लेंगे। क्योंकि एकाएक सोचने पर आपको कबीर के कथन या तुलसीदास ने जो कहा है, रहीमदास ने, कि लाइनें दोहे आपको याद नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही लिख करके अपने नोटबुक में इसकी भी तैयारी करेंगे, तो ये जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है बच्चों, मैं अब एक नोटबुक में कोई एक टॉपिक उठा करके लिख करके भी आपको एक उदाहरण के तौर पर देती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। बच्चों ये एक उदाहरण जो है मैंने सोचा कि आपके लिए लिख करके तैयार करके दूँ। समय का महत्व मैंने लिया है। क्षण, पल, घंटे, दिन, महीने और साल, ये सब समय के अनेक नाम हैं। दरअसल जो समय व्यक्ति जीता है वही उसका समय कहलाता है। सो बच्चों देखिए आपको लिखना कैसे है। मैंने सीधा समय से शुरुआत किया और समय एक ही 2 लाइन में मैं इसके एक अंदर जो प्रवेश करना है वहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, कहा जाता है कि जो समय की
समय की कद्र नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। इसलिए हर व्यक्ति के पास, देखिए हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, तो चलिए हम ये पॉइंट डाल देते हैं कि हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, किंतु यहाँ पे मिलते हैं, किंतु उन 24 घंटों को कोई सुनहरा अवसर में बदल देता है, तो कोई आलस्य में गंवा देता है। समय, अब अंग्रेजी में आपने पढ़ा है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इस चीज़ को आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अब मैंने कहा था कि उदाहरण भी डालने हैं, सो कुछ महान व्यक्तियों के नाम डालने हैं, जैसे गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर, जवाहरलाल नेहरू आदि महान व्यक्तियों के जीवन से सीख मिलती है कि हर पल का हम सदुपयोग करें। हमें समय सारिणी बना सदुपयोग करें। हमें समय सारिणी बनाकर कार्य करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, वरना बाद में हाथ
मलने के अलावा, हाथ मलना बच्चों मुहावरा है, हाथ मलने के अलावा हाथ कुछ हाथ आने वाला कुछ हाथ आने वाला नहीं। और कहना और कहना पड़ेगा अब पछताए होत क्या, कहना पड़ेगा अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से लिख के इसको अंडरलाइन, मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप ये जो उदाहरण आपने जैसे गांधी जी डाला, रविन्द्रनाथ टैगोर डाला, जवाहरलाल नेहरू डाला, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। समय सारणी बनाकर कार्य करना। शिक्षक जो है, एग्जामिनर जो है, जांचते वक्त सीधा देखता, अच्छा बच्चे ने ये लिखा है, गांधी जी ये सब डाला है, मतलब उस बच्चे को थोड़ी आती है चीज़ें, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसको जानकारी है। फिर जो समय जीता है वही उसका समय कहलाता है। आप इस चीज़ को अंडरलाइन भी करें। 24 घंटों को सुनहरा अवसर में बदलना और व्यर्थ में गंवा देना। एक उदाहरण देखिए, मुझे अभी और भी याद आता है बच्चों, आप कहीं पर भी डाल सकते हैं। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय, यानी प्रलय हो जाएगी, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब, बहुरी करेगो कब। पल में अगर प्रलय होगी तो आज का काम तुम कल पर डालोगे, कल का काम तुम परसों पर डालोगे, तो कब करोगे बच्चों। इससे भी हम यहाँ पर डाल करके शुरुआत कर सकते थे, या इसको एंड में हम डाल सकते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा, या तो आप ये डालो और या तो आप ये डालो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लिखेंगे, समय सीमा का पालन करेंगे, वाक्य छोटे छोटे बनाएंगे, उदाहरण डालेंगे, बड़े महान व्यक्तियों के कथन आप डाल सकते हैं, और इस प्रकार से आप 5 नंबर की तैयारी आप पहले से ही करके रखेंगे। मैं कुछ टॉपिक अब आपके लिए कार्य दे देती हूँ, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया। अब मैं जो आपको काम दे रही हूँ, कक्षा 6वीं के लिए दे रही हूँ, कक्षा 6वीं के लिए है वर्षा ऋतु। बच्चों इस पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु स्टैंडर्ड 6th के लिए दे रही हूँ कि गर्मी, थकान, पसीने के बाद बादलों का आगमन, झीसी फुहार पड़ना, पानी की फुहार, ये सब डाल के आप लिख सकते हैं। कक्षा 7वीं के लिए मैं दे रही हूँ, कक्षा 7वीं के लिए यदि वर्षा न होती। ठीक है, कक्षा 8वीं के लिए बच्चों मैं दे रही हूँ, आपके लिए है ऋतुओं का जीवन में महत्व।
ऋतुओं का जीवन में महत्व। सो बदलती ऋतुएं हमने जब ध्वनि पाठ किया था उसमें एक क्वेश्चन था बदलती ऋतुओं। सो हमने वहाँ पर भी चर्चा की थी बच्चों। सो वहाँ से भी उदाहरण आप इसके लिए ले सकते हैं सुन करके कि बदलती ऋतुएं जो है जीवन की नीरसता को दूर करती हैं। कक्षा 9वीं के लिए मैं दे रही हूँ, कक्षा 9वीं के लिए जो टॉपिक मैं दे रही हूँ वो है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कुंजी मतलब की हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। ओके। और कक्षा 10वीं के लिए मैं दे रही हूँ, कक्षा 10वीं के लिए दे रही हूँ संतोष धन, संतोष रूपी धन, संतोष का जीवन में महत्व। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, संतोष का महत्व। कहते इसमें देखो बच्चों बहुत अच्छा कोटेशन लाइन है, गोधन, गो मतलब गाय का धन, गोधन गजधन बाजी धन। गो मतलब गाय, गज यानी हाथी, बाज यानी घोड़े का धन। मैं लिख दूं क्या तुम्हारे लिए? चलिए लिख देती हूँ, गो धन गज धन वाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। ये आपका कोट लाइन हो सकता है, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बाकी सारे धन धूल के समान हो जाते। ये है संतोष का महत्व। सो मेरी तरफ करो। नमस्कार बच्चों, आपको आज का काम अनुच्छेद लेखन के लिए मैंने हर एक कक्षा के लिए एक विषय दे दिया है। आप लिख करके इन मुद्दों के आधार पर कि आपको भाव लिखना है, भाषा लिखनी है, अच्छी भाषा में लिखने हैं भावों को, मुहावरे डालने, सूक्ति कथन डालने हैं और पैराग्राफ ओनली 1 पैराग्राफ 100 वर्ड्स, शब्द सीमा 100 to 120, 100 से लेके 120 शब्दों में आप लिखेंगे, उदाहरण डालेंगे जो जो चीज़ों का मिलता है, सहसंबंध करेंगे अनेक विषयों के साथ और आप लिख करके काम अपना देंगे। धन्यवाद बच्चों।